नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ पंडित राकेश तिवारी। भारत देश महान है, महान रहेगा, लेकिन सिस्टम के दंश से देश की सर्वोपरि पूजी जाने वाली कन्या, गाय और नदियों का क्या हश्र है, यह किसी से छिपा नहीं है। बंगाल हो या बदलापुर, मातृ शक्तियों के साथ हो रहे दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न देश को शर्मसार कर रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या दरिंदों की मानसिकता उजागर करती है। लेकिन सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया, उसे देखकर न्यायाधीशों के होश उड़ गए और उन्हें कहना पड़ा, हमने पुलिस की ऐसी जांच, ऐसी विवेचना अपने जीवन काल में नहीं देखा। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यदि महाराष्ट्र के बदलापुर की बात करें तो यहाँ की सरकार ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार कर डाला। बच्चियों के यौन उत्पीड़न के परिजनों को कई घंटों थानों में बिठाया गया। एफआईआर काफी देर में दर्ज किया गया। न्याय के लिए जनता सड़कों पर उतर आई, लेकिन न्याय की जगह मजबूर जनता के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। 30 लोगों को जेल भेज दिया गया। सबसे बड़े लोकतंत्र की भयावह तस्वीर तंत्र ने पेश कर दी। मजबूर होकर सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा, प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर नहीं किया जाए। दूसरा प्रमुख मुद्दा गाय की अगर हम बात करते हैं, गाय हमारे समाज में पूजी जाती है। इसके चौमुखी विकास के लिए सरकार संवेदनशील भी है, लेकिन सिस्टम के डंक के आगे प्रदेश की सरकारें मजबूर होती दिख रही हैं। आवारा मवेशियों, गौवंशों के लिए काजी हाउस, गौशालाओं का सतत निर्माण हो रहा है। ऐसा प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को कहते सुना गया भी है, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात अगर करें तो सरकार इनके लिए हर संभव प्रयास और संसाधन उपलब्ध कराता रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखें तो ऐसा लगता है कि गौवंशों के लिए गौशालाएं कागजों पर ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह प्रदेश के कटनी जिले की हैं, जिन्हें देखने से यह लगता है कि सड़क पर ही गौशालाओं का निर्माण हो गया है। यहाँ की नगर सरकार हो या जिला सरकार, इन्हें किसी से भी नहीं है सरोकार। सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों, गौवंशों के कारण कितने लोग यमराज के घर में मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लेकिन जिले के प्रशासनिक अमले कुंभकर्ण निद्रा में सो रहे हैं। जिलों की यह समस्या प्रदेश व्यापी समस्या बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने समस्या संज्ञान में लिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की गौवंशों के पकड़ धकड़ करने के वास्ते समिति भी गठित किया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान सिफर ही रहा। तीसरा अगर प्रमुख मुद्दे की बात हम करते हैं तो वो है नदियों को लेकर। हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है, नदियों को जीवन दायिनी कहा जाता है। किसी को माँ गंगा, किसी को माँ यमुना, तो किसी को माँ नर्मदे कहकर संबोधित किया जाता है। जिस देश में नदियों को माँ कहकर संबोधित किया जाता हो, उस देश में नदियों का क्या हश्र है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। सरकार संवेदनशील है, सिस्टम असंवेदनशील है। इन सबको देखकर यही लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का सपना ऐसे नाकारा सिस्टम से कैसे होगा साकार। प्रधानमंत्री के अथक प्रयास कैसे होंगे साकार। सिस्टम के दंश को, सिस्टम के डंक को करना होगा नष्ट नाबूद, तभी देश बनेगा स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत, प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत। देखते रहिए भोपाल तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।